नमस्ते बच्चों। आज हम बताएंगे आपको सामान्य हिंदी की परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों के बारे में। यानी सामान्य हिंदी कक्षा 12 की परीक्षा में 2025 में आने वाले संभावित प्रश्नों के बारे में, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उन बहुविकल्पीय प्रश्नों में से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं 2025 की परीक्षा में, उसका संभावित प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, ये संभावित प्रश्नों में यहाँ 10 प्रश्न हमने दिया है। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं इन संभावित प्रश्नों के बारे में जो कि 2025 की परीक्षा में आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, नौका विहार किस नदी से, नौका विहार कविता किस नदी से संबंधित है? नौका विहार पंत जी की लिखी हुई कविता है। यह पूछा जा रहा है कि यह कविता किस नदी से संबंधित है, अर्थात किस नदी में विहार करने के लिए पंत जी गए थे। तो इसका उत्तर है गंगा नदी। अगला प्रश्न है, आंसू काव्य का प्रधान रस। आंसू काव्य का प्रधान रस, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, करुण रस, शांत रस, वीर रस और हास्य रस। तो जैसा कि मालूम होना चाहिए, आंसू तभी निकलता है जब मन में करुणा की भावना हो। तो उस हिसाब से करुण रस उचित उत्तर है इसका। यामा किसकी रचना है? यामा काव्य रचना है। पूछा जा रहा है यहाँ पर कि यह किसकी काव्य रचना है। यह ऑप्शन में दिया है जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, अज्ञेय की और पंत की। तो यामा काव्य रचना महादेवी वर्मा की है। हिमालय किसकी रचना है? हिमालय रचना भी महादेवी वर्मा की रचना है। अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया, यानी किस वर्ष में पहले तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय जी ने किया था? तो इसका उत्तर है 1943 में। अर्थात जो तार सप्तक प्रकाशित किए गए वो 4 थे, उनकी संख्या 4 थी। तो 4 तार सप्तकों में से पहला तार सप्तक सन 1943 में प्रकाशित किया गया। तोड़ती पत्थर के रचनाकार हैं। तोड़ती पत्थर काव्य रचना है। पूछा जा रहा है उसके रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं। परशुराम की प्रतीक्षा काव्य रचना है, किसकी है? तो लिखा है गजानन माधव, मुक्तिबोध, रामधारी सिंह दिनकर, गिरिजा कुमार माथुर और धर्मवीर भारती। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है। अज्ञेय को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अज्ञेय ने जो काव्य रचनाएं की, उनमें से उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ वह किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो उसका उत्तर है कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार। अज्ञेय द्वारा प्रकाशित तार सप्तकों की संख्या है। अर्थात अज्ञेय ने कितने तार सप्तकों को प्रकाशित किया, उसकी कुल संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 4। अज्ञेय ने 4 तार सप्तकों का प्रकाशन किया। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो इसका उत्तर है 1972 में। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी नामक रचना पर प्रदान किया गया था। इस तरफ हमने लिखा है अज्ञेय द्वारा प्रकाशित तार सप्तकों का विवरण। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये हर परीक्षा में किसी न किसी रूप में इस से प्रश्न आता है। एक ही नंबर का सही, 2 ही नंबर का सही, लेकिन कुछ न कुछ प्रश्न इससे अवश्य ही आ जाया करता है। तो इसलिए हमने चारों तार सप्तकों का विवरण प्रस्तुत किया है। अज्ञेय द्वारा प्रकाशित जो तार सप्तक हैं उनकी संख्या 4 है, जैसा कि हमने लिखा। प्रथम,
द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो 4 तार सप्तकों को हमने लिखा। तो यहाँ पर तार सप्तक का जो समय है लिखा है, सन 1943 में पहला तार सप्तक प्रकाशित हुआ, 1951 में दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ, 1959 में तीसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ और 1979 में चौथा तार सप्तक प्रकाशित हुआ। अज्ञेय ने 4 तार सप्तकों का प्रकाशन किया, यहाँ पर उसका विवरण दिया हुआ है और उनमें कौन कौन से कवि थे, यानी प्रत्येक सप्तक में 7 कवि हुआ करते थे। तो 4 तार सप्तकों को अलग अलग जो प्रकाशित किया गया, उन चारों तार सप्तकों में कौन कौन से, यानी पहले तार सप्तक में कौन से कवि थे, दूसरे में कौन से कवि थे, तीसरे में कौन से कवि थे और चौथे में कौन से कवि थे। तो इस प्रकार से यहाँ उसका नाम भी दिया हुआ है। तो तार सप्तकों यानी तार सप्तक है ये, इसका समय है, यहाँ कवियों के नाम लिखा हुआ है। तो पहले तार सप्तक में अज्ञेय जी स्वयं भी थे एक कवि के रूप में, दूसरे थे गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, राम विलास शर्मा, नेमी चंद्र जैन। ये 7 कवि पहले तार सप्तक में एक कवि के रूप में भाग लिए थे। दूसरे तार सप्तक के कवियों का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। ये सारे कवि अपने अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित कवि रहे हैं। तीसरे तार सप्तक के कवियों में रहे हैं कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही और मदन वात्स्यायन। ये तीसरे तार सप्तक के कवि रहे। और चौथे तार सप्तक के कवियों में रहे अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर। ये इस प्रकार से कवि रहे चौथे तार सप्तक के। तो आपको ये आसानी हो जाएगा कि तार सप्तकों में कौन कौन से कवि किस किस तार सप्तक में रहे और तार सप्तकों का प्रकाशन कब कब किया गया। तो इसलिए निश्चित हो जाना चाहिए कि जो परीक्षा में पूछा जाता है तार सप्तकों के विवरण के बारे में, तो यहाँ सारा विवरण उसके लिए हमने दे दिया है। हम उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।